एक फिक्स सैलरी जो आप चाहें कि मेरे इतनी कमाई हो तो मेरे घर का सर्कट चल सकता है, तो वो कितनी होनी चाहिए? 80,000 रुपये महीना हो तो फिर अच्छा गुजारा होता है। बेसिकली जो सैलरी है ना 45,000 रुपये है, बिल्कुल ठीक है, मगर इसमें बिजली के बिलों को तो रिलीफ दो। 60,000 से कम नहीं, 2,000 से कम घर का खर्चा नहीं चलता। 3 लाख 3 लाख जी। क्या खर्चा है जो 3 लाख कर रहा है? 40-45,000 तक बहुत हो जाता है। कम से कम 45-50,000 तो होनी चाहिए। तो फैक्ट्रियों में इन्होंने 47,500 रखा है, लेकिन फैक्ट्रियों में भी इतने पैसे नहीं हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान का मसला ये है, ये इंक्रोचमेंट, ये पैरा फोर्स और ये भारी भरकम चालानों की सख्तियाँ। इस वक्त ये सख्तियाँ हर आम बंदे को मुतासिर कर रही हैं जिसने रोज़ के पैसे कमाकर अपने घर का चूल्हा चलाना था। अब आइए चलते हैं, इस आम आवाम से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये चालान उनकी ज़िंदगियाँ कितना मुतासिर कर रहे हैं और ये इंक्रोचमेंट और पैरा फोर्स की वजह से उनकी ज़िंदगियाँ कितनी मुतासिर हुई हैं। क्योंकि इन सारे रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाने में अगर कोई मुतासिर हुआ है तो वो आम बंदा और गरीब बंदा हुआ है। और लोगों से ये भी जानते हैं कि एक रकम जो कि उनका घर चलाने के लिए काफ़ी है वो कितनी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। अच्छा, वापस कितनी पेंशन मिलती है? घर का निज़ाम कैसे चलता है? हाँ, कुछ 70,000 मिल जाती है। शुक्र अल्लाह का। आपका तो बहुत अच्छा चलता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एज ए ऑफिसर रिटायर्ड हुआ ना। हाँ, माशाल्लाह से आप एज ऑफिसर रिटायर्ड हुए, लेकिन हर आम बंदा इस वक्त परेशान है जो कि बहुत ज़्यादा रोज़ का 1000 कमाता है, 2000। बहुत ज़्यादा, बहुत गरीब आदमी तो पिस गया है ना इस हालात में, खसूसी बिलों से। क्या हल है? इसका हल यही है, हुकूमत को सोचना चाहिए। ये चालान जो इतने रोज़मर्रा हो रहे हैं इसमें कुछ अमेंडमेंट करनी चाहिए। गरीबों को तो चलाना ना करें। क्या करते हैं भाई? मजदूरी करते हैं जी इधर शालमी में। शालमी में सही मजदूरी मिल जाती है? जी आजकल तो काम शाम के हालात बहुत डाउन जा रहे हैं, ये तोड़ फोड़ की वजह से। जो गुजारा कैसे हो? गुजारा बस आते हैं इधर, जो भी बनता है लेके बच्चों के लिए चले जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो जितना 200 400 500 बन जाए, रेगुलर काम नहीं है वैसे। घर में कितने लोग हैं खाने? घर में एक बेटी है 6.5 साल की, एक बेटा है 2.5 साल का और एक बीवी है माशाल्लाह। किराए किस तरह से अपनी चीज़ें मैनेज करते हैं? किराए पे है घर? जी किराए पे। कितना किराया है? किराया 6,500 है 6.5। जी। बच्चे दूध पीने वाले हैं? एक बच्चा छोटा दूध पीता है जी। अगर जिस दिन काम नहीं मिलता फिर उस दिन क्या? बस फिर गुजारा करते हैं जैसे भी होता है। अल्लाह ताला की ज़ात ने पैदा किया इंसान को, वो रिज़्क तो देता, काम हो या ना हो, लेकिन मुल्की हालात इस टाइम बहुत मुश्किल में है। आप क्या करते हैं? मैं भी इसके साथ ही मजदूरी करता हूँ इधर। मजदूरी करते हैं? जी। कितनी मजदूरी मिलती है? बस जो गुजारा हो जाता है। रोज़ काम मिल जाता है? हाँ जी हाँ जी। तो घर में कितने लोग हैं खाने? 3-4 लोग हैं जी। अच्छा गुजारा हो? हाँ शुक्र है मालिक का। अच्छा, हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की गई हर उसको जो मुस्तहक है। आप तक हुकूमती रिलीफ पहुँची है? नहीं जी, हमें क्या रिलीफ में कुछ भी नहीं मिला। बस हमारा रोज़ इधर ही है मार्केट। का तो बेसिकली वैसे जीना मुश्किल हो गया। मज़दूर के लिए ये कोई भी हुक्मरान आते ना, इनको नहीं पता क्या करना मज़दूर के लिए, मज़दूर की क्वालिटी क्या है, मज़दूर कहाँ से अपने बच्चों को रोटी खिलाता, कहाँ से वो घर के किराए देता है। मज़दूर का तो कोई साहस ही नहीं है। या जितने भी हुक्मरान आ रहे हैं ना, वो मज़दूर का नहीं सोचते। ये जो बड़े लोग, बड़े लेवल पे लोग हैं ना, ये उनके बारे में सोचते हैं। आप क्या करते हैं सर? मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। अच्छा गुजारा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा नहीं हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा है। क्या फ़र्क है पिछले दौर में और इस दौर में? इस दौर में, पिछले दौर में इतना बिजली का बिल नहीं था जितना अब है। 45,000 रुपये सैलरी है, जिसमें से 15,000 रुपये महीने का मस्ट बिजली का बिल है। 10,000 तो गैस का बिल आ जाता है। अब कैसे गुजारा करेंगे हम लोग? लेकिन हुकूमत तो बड़ी कोशिश कर रही है अपने लोगों को रिलीफ देने। दुआ करो फिर अल्लाह हमें मिनिस्टर बनाए जिसमें बिजली फ्री, गैस फ्री, AC फ्री। समझ रही है? दुआ करें आप भी। और मैं मीडिया वालों को कहता हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। मीडिया वालों के लिए, इसलिए इनको सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। और इन ट्रेन को सब्सिडी दे रही हैं लोग, मेट्रो को सब्सिडी दे रही हैं लोग, गरीब को क्या दे रहे हैं? नहीं, तो गरीब के लिए चीनी सस्ती कर रहे हैं, आटा सस्ता। बहुत सस्ती है, 190 रुपये मिल रही है। राशन कार्ड चले हुए जिसमें से 10 दुकानों पे जाओ, एक दुकान पे से मशीन होती है, बाकी कल आना जी, परसों आना, चक्कर जलील किया हुआ गरीबों को। मतलब वो रिलीफ जो है वो आप तक नहीं पहुँच? नहीं, इनको चाहिए जो सब्सिडी ओरिएंट ट्रेन को दे रहे हैं, मेट्रो को दे रहे हैं, ये बिजली के बिलों पे दे।
ताकि इसका रिलीफ इनको आवाम को मिले, पिंडों देहातों में शहरों में जो लोग हैं। ये तो लाहौरियों के लिए है बस, मेट्रो भी ऑरेंज भी, जो सैडों पे देहात में पिंड में लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या है। अगर सब्सिडी देनी तो उनको दें, उनकी दुआएं लें। तो आपके घर में कितने लोग खाने पाए? हम 8 जने हैं, तो कमाने वाले गुजारा करें। क्या हम 45,000 सैलरी लेके सोचेंगे सुबह हम छोटे गोश्त खा लें, बड़ा गोश्त खा लें हम लोग? कभी भी नहीं। यानी कि इस दौर में आम आदमी के लिए आपको लगता है कि रिलीफ नहीं है? आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। आम आदमी के लिए आसान सी मुफ्त में एक मशवरा है उसके लिए कि रावी पे जाए, मर जाए वो, बस जिए ना, क्योंकि गरीबों का जीना इस टाइम दुश्वार है। अच्छा, आप ये बताइए कि एक एस्टिमेटेड सैलरी जिसमें एक आम बंदे का अच्छा गुजारा हो सकता है वो क्या होनी चाहिए? बेसिकली जो सैलरी है ना 45,000 रुपये, बिल्कुल ठीक है, मगर इसमें बिजली के बिलों को तो रिलीफ दो, उसको तो कम करो, गैस के बिल कम करो। टैक्सेस ज़्यादा है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। अब बिजली के बिल में देखो, टीवी किसी घर में नहीं है, केबल वाला अलग टैक्स ले रहा है, समझ आइए, नेट वाला अलग टैक्स ले रहा है, और बिजली के बिलों में लग के आ रहा है टीवी टैक्स, ये टैक्स। ओए अल्लाह के बंदो, गरीब पाकिस्तानी होना हमारे लिए गुनाह है। क्या करते हैं? मैं चाइना स्कीम मॉडल बाज़ार में बाज़ार लगाता था, स्टॉल लगाता था। मेरा मंगल की मंगल बाज़ार लगता था। 5,500 रुपया एक अड्डे का वोचर है, और मैं 11,000 रुपया फ़ी मंथली जो है ना वो जमा करवाता हूँ बैंक में, ठीक है। वो चाइना स्कीम का मॉडल बाज़ार जो सा वो मैनेजर है ना, वो हर मंगल आता है, लोगों का सामान उठा के ले जाता है। मेरी 4 मंगलें लगातार जा रही हैं, वो हर मंगल आता है, मेरे स्टॉल से माल उठाता है और उठा के ले जाता है। और मुझे, मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे एक गिर भी उसने मुझे वापस नहीं दी, और मेरा कम से कम 6-6.5 लाख का माल है और वो उसके कब्ज़े में है। किसी को कंप्लेन नहीं की? मैंने कंप्लेन की, वो थाने जाएं, वो कहते हैं जी हम उस बाज़ार के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते, वो बाज़ार गवर्नमेंट का है। अच्छा, तो आपका कैसे गुजारा हो? मैं अब रिक्शा चला रहा हूँ। कितना कमाते हैं? तकरीबन कोई 1500, 1600, 1800। अच्छा, तो एक एस्टिमेटेड सैलरी, मतलब एक वो रकम जिसमें आपका महीने का गुजारा हो सकता है, वो कितनी होनी चाहिए? वो कम से कम 60,000 होनी चाहिए। तनख्वाह हो या मजदूरी हो? जो भी हो, 60,000 से कम नहीं। 2,000 से कम घर का खर्चा नहीं चलता। कितने अफराद हैं? हमारे घर में 7 अफराद हैं, मेरे 5 बच्चे हैं। कैसे गुजारा हो रहा है? बस अल्लाह ही है, जो मुश्किल नहीं हो रही? मुश्किल तो हो रही है। आप एक फिक्स अमाउंट बताइए कि इतने पैसे हो तो मेरे घर का अच्छा सेटअप चल सकता है। फैमिली के मेंबर कितने हैं आप? हम टोटल 5 हैं। 5 हैं टोटल। अच्छा, बताइएगा कि कितने पैसे हो तो आपके घर का अच्छा निज़ाम चले? तकरीबन मैक्सिमम हमारा देखा जाए तो 80,000 रुपये महीना हो तो फिर अच्छा गुजारा होता है। 80,000 रुपये महीना हो तो अच्छा गुजारा चल सकता है। इसी तरह से हर घर का मुख्तलिफ जो है वो इन्वायरमेंट है, हर घर के मुख्तलिफ फ़र्द हैं और हर घर के मुख्तलिफ अखराजात हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में हर इंसान ही परेशान है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि अपने घरों का सर्किट सिस्टम किस तरह से चलाना है। उसकी एक वजह इंक्रोचमेंट पैरा फोर्स है, दूसरी वजह ये भारी भरकम चलान है जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियों को बहुत मुतासिर किया है। चलान हो रहे हैं, चलान पर इम्प्लीमेंट भी करवाया जा रहा है, रूल्स को फॉलो करवाया जा रहा है, लेकिन उसके ज़ुमरे में ये जो 60-70 साल से बिगड़ा निज़ाम था वो एकदम से ठीक ना होने की वजह से बहुत सारे लोग जो कि सिर्फ 2,000 रोज़ का कमाते हैं और वही 2,000 चलान भरकर चले जाते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल, बड़ी दिक्कत और बड़ी परेशानी की बात है कि यहाँ पर इस वक्त लोगों की ज़िंदगियाँ काफ़ी हद तक मुतासिर हो गई हैं। क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ड्राई फ्रूट का काम करता। ड्राई फ्रूट का काम करते हैं, कितना कमा लेते हैं? बस हलाल रोज़ी, अल्लाह का शुक्र है, जितना कमाता है ठीक। अच्छा, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि एक फ़िक्स रकम जो होनी चाहिए आपकी माहाना आमदनी, वो कितनी होनी चाहिए? वो मेरे ख्याल में 3 लाख। 3 लाख? जी। क्या खर्चा है जो 3 लाख कर रहा है? कितने लोग हैं घर में? घर में तकरीबन 15-20 लोग हैं। 15-20 लोग हैं जी। तो खाली आप कमाते हो? नहीं, भाई भी है। भाई भी 2 भाई और भी कमाते हैं। वो क्या करते हैं? एक रिसाइकलिंग फैक्ट्री है, ये जो बोतल होता है वो क्रश करता है। एक FW में ठेकेदारी करता है, कॉन्ट्रैक्टर। आप हो किस जगह से? कोहिस्तान, गिलगित कोहिस्तान। यहाँ काम करने आए हो? कहाँ से आए हुए हैं यहाँ पे? मैं कश्मीर से। कश्मीर से सिर्फ काम करने के लिए? सिर्फ काम के लिए यार। तो बहुत कम पैसे हैं, तो महीने का फिर किस तरह से सर्किट चलता है? रेडी लगा कर भी सही से गुजारा नहीं हो रहा? गुजारा सही नहीं हो रहा, गुजारा किधर हो रहा है? अच्छा, एक एस्टिमेटेड सैलरी या एक अमाउंट जो आप समझें कि इतने पैसे महीने का मेरा घर चलाने को बहुत है? 40-45 हज़ार तक बहुत हो जाता है। 40-45 हज़ार? हाँ, गुजारा हो जाएगा? हो जाएगा गुजारा।
इनका कहना है कि 40-45 हज़ार में गुजारा हो जाएगा। अब हर बंदे का अपना ओपिनियन है, हर बंदा अपने हिसाब से चीज़ों को देख रहा है कि किस तरह से उसके घर का सर्कट जो है वो चलेगा, या घर में खाने वाले जो अफराद हैं वो कितने हैं। अब किसी घर में 8 हैं, किसी घर में 4 हैं, किसी घर में 5 हैं, तो हर घर में मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ घरों के अखराजात हैं, मुख्तलिफ प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन एक आम बंदा जिसका सिर्फ ये एक माइंड सेट है कि मैंने सिर्फ अपने घर का किराया देना है, बिल देना है और घर अपने बच्चों को रोटी पूरी करनी है, तो उसकी कोशिश है कि जितने पैसे मुझे मिल जाए मैं उनमें मैनेज कर लूँ। लेकिन एक फ़िक्स अमाउंट अगर मुझे मिलती है तो वो 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपए अगर होती है तो मेरे घर का सिस्टम चल सकता है। कितने टाइम से रिक्शा चला रहे हैं? मैं 10 साल से चला रहा हूँ। कितना कमा लेते? बहुत मुश्किल हुआ है। तो कैसे घर चला रहे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, बस गुजारा हो रहा है। अगर आप उससे अगर मैं पूछूं कि एक फ़िक्स सैलरी आप महीने की या एक फ़िक्स अमाउंट कोई रकम चाहें कि आपके घर का खर्चा चलाने को बहुत हो, तो वो कितनी होनी? कम से कम 45-50 हज़ार तो होनी चाहिए। तो फैक्ट्रियों में इन्होंने 47,500 रखा है, लेकिन फैक्ट्रियों में भी इतने पैसे नहीं हैं। हर बंदा परेशान है। तो फैक्ट्रियों में आप कहते हो ना कि फैक्ट्रियों में इतनी तनख्वाह है, 47,000 या 37 हज़ार नहीं है। उन्होंने अब यूनिट बना दिए हैं, उसमें 15,000 रुपये दे रहे हैं वर्कर को, 18,000 रुपये दे रहे हैं, 25,000 रुपये दे रहे हैं। एक मैं सामान एक जगह छोड़ने गया हूँ फैक्ट्री में, वो बुज़ुर्ग मुझे मतलब कह रहे थे, मैं पहले मतलब इसी शालमी से काम करता था तो मैं मतलब अच्छा गुजारा कर लेता था, अब मैं मजबूरी में मैं 25,000 रुपये लगाऊँ गार्ड की नौकरी पे। तो बस ऐसे ही है, गुजारा हो रहा है। बच्चों का रिज़्क अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है, वो तो देना ही देना है अल्लाह ने, बस गुजारा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा कर रहे हैं।